तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी 2025-26 को समर्पित रहने वाला है। इसमें आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सारा सेट करवाएंगे आपको और अभी बताएंगे सेट में कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर कैसे कमेंट करेंगे, तो पहले का बी, दूसरे का सी, ऐसे आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे वीडियो में। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका जो हिंदी का रहेगा। ठीक है, हिंदी से हम 40 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और 30 क्वेश्चन जो है जीके से है और आपका 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग से ले लेंगे। इसको आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपका 80 नंबर कंफर्म रहने वाला है। 80 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा और 60 क्वेश्चन आप लोग सही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामायण के रचयिता यानी कि रचनाकार कौन थे? तो वाल्मीकि जी हो जाएंगे। कौन? रामायण के रचनाकार है ना, वाल्मीकि जी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोदान किसकी रचना है, यानी कि गोदान किसने लिखा था? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला दूसरे का? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है, प्रेमचंद्र ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन होगा, या रामधारी सिंह दिनकर होगा, या जयशंकर प्रसाद, या सुमित्रा नंदन पंत होगा? तो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद, जिनकी कामायनी रचना है ना, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं, या 11 होते हैं, या 13 होते हैं, या 12 होते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 होते हैं, किंतु कामसा प्रसाद के अनुसार 10 होते हैं ना, उच्चारण के अनुसार 10 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होगा, या 36 होगा, या 34 होगा, या 35 होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 36 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होंगे, या 4 भेद होंगे, 5 भेद, 2 भेद? क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा 5 भेद होते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं ना। 5 भेद कौन से होते हैं, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। पाँचों भेद का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 होगा? ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। कौन कौन होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्ति ने सॉरी निजवाचक संज्ञा होगा। इसको लिखेंगे निजवाचक संज्ञा। ठीक है, निजवाचक संज्ञा लिखेंगे, निजवाचक संज्ञा लिखेंगे। ठीक है, निजवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और समूहवाचक संज्ञा होगा, 5 संज्ञा होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण कितने प्रकार का होता है? 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा? विशेषण जो है कितने प्रकार का होता है? आपका 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 8 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5, 8 का डी हो जाएगा, यानी कि 5 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह पढ़ रहा है वाक्य का काल क्या है? वह पढ़ रहा है वाक्य का काल क्या होगा? भूतवाचक होगा, सॉरी भूतकाल होगा, या वर्तमान काल होगा, भविष्य काल होगा, या आज्ञा काल होगा? ये आज्ञा काल क्या होता है भाई? वह पढ़ रहा है, आज्ञा काल कौन सा होगा? ये भविष्य काल होगा, या ये आज्ञा काल? नहीं समझ पा रहे। ठीक है, कौन सा काल होगा? 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्तमान काल। वह पढ़ रहा है ना, वर्तमान काल रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कह रहा है, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, मधु का क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अमृत का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, यानी कि अमृत का 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत माता में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा? राइट आंसर क्या होगा 11 का? आपका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 11 का डी हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास है जो भारत माता में है। भारत माता का होगा भारत की माता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। जो लिखता है उसका क्या तात्पर्य है? जो लिखता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लेखक कहेंगे, लेखकता कहेंगे, या लेखनी कहेंगे, या लेखन कहेंगे? जो लिखता है उसको क्या कहेंगे, है ना? जो लिखता है उसको हम लेखक कहते हैं ना। क्या हो जाएगा? लेखक जो लिखता है। ठीक है,
और लेखनी जो उसकी लेखनी होती है, लेखन भी होगा लेखनी होगी, ठीक है, उसकी जो बनता है लिखता है उसको लेखनी कहेंगे, लड़के के लिए, लड़का के लिए लेखन होगा। चलिए बहुरूपी का अर्थ क्या होता है? बहुरूपी का अर्थ क्या होता है? अनेक रूपों वाला, एक रूप वाला, या बदलता नहीं। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनेक रूपों वाला का कहते हैं बहुरूपिया, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या है? पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, यह वाक्य क्या है? पुस्तकें पढ़ी जाती है, यह वाक्य क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, या कोई नहीं होगा? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना, कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं जाता हूँ मैं क्या है? मैं जाता हूँ में जाता जो है क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया विशेषण होगा। जाता एक क्रिया है, जाना ना जोड़ देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया होगी, है ना। 15 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीर का पर्यायवाची क्या होगा? नीर का देखिए जल होगा, है ना। वायु का नहीं होगा, वायु का हवा होगा, ठीक है। पवन होगा, अग्नि होगा, पवन होगा, ठीक है। ये अग्नि का मतलब पावक होगा, है ना। पृथ्वी का तो जानते हैं, चपला होगी, चंचला होगी, धरती होगी, ठीक है, चंचला, चपला, धरती। जल का होगा, नीर होगा, ठीक है, जल का होगा, नीर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ शब्द किसका लिंग है? माँ शब्द जो है किसका लिंग है? पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? कमेंट सेक्शन में बता देंगे राइट आंसर। दोनों, इसमें उभयलिंग या नपुंसक लिंग की जरूरत नहीं है, हमें लगता है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या रहने वाला? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो माँ तो स्त्रीलिंग ही होती है ना। किसी की माँ जो होगी पुरुष नहीं होगा, और किसी की माँ जो होगी बाप नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू लोग, क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 18 होगा, लाल किताब में लाल जो होगा क्या होगा? लाल किताब में यानी कि विशेषता बता रही है, काला लड़का, काला भैंस, मोटा हाथी, ये सब क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, है ना, विशेषण हो जाएगा। किसकी? क्रिया की, यानी कि कुछ भी होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर रहने वाला, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम कौन सा शब्द है? राम जो है कौन सा शब्द है? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया? मेरे हिसाब से संज्ञा होगा, है ना। नेम ऑफ द प्लेस याद होगा आपको। 19 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है? मैंने किताब पढ़ी किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक होगा, नकारात्मक होगा, विधिवाचक होगा, या आदर्श वाक्य होगा? तो 20 का सी हो जाएगा, विधिवाचक, है ना, विधिवाचक, मैंने किताब पढ़ी बोल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 21 का ए हो जाएगा, है ना, विषाद होगा, है ना, करुण रस का विषाद यानी कि दुख, शोक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंहासन में कौन सा समास है? सिंह का आसन, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा? सिंहासन में होगा क्या? सिंह का आसन, है ना, सिंह धन आसन, सिंहासन, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ए होने वाला है, अव्ययी भाव, है ना, अलग अर्थ नहीं कर रहा है, अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए 22 का ए हो जाएगा, सॉरी 22 का सी हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, सिंहासन 22 हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन है, नयन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नयन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इसका आँख हो जाएगा, है ना, लोचन होगा, है ना, लोचन होगा, और नेत्र भी आपका होगा, है ना, नेत्र भी आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिन होगा, दीपक होगा, सूर्य होगा, प्रकाश, तारा होगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। राइट आंसर क्या रहने वाला है बताएं। चलिए हम बता रहे हैं आपको, अंधकार का उजाला हो जाएगा, यानी कि दीपक यानी कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। 24 का ए राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर रहने वाला, ठीक है, 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, बहुरूपी का अर्थ क्या होगा? अनेक रूप वाला है ना, बहुरूपी का होगा अनेक रूप वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख चुके हैं। पुस्तकें पढ़ी जाती है, ये कौन सा वाक्य होगा? पुस्तकें जो पढ़ी जाती हैं ये कौन सा वाक्य होगा? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो आपका मेरे हिसाब से तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं जाता हूँ मैं क्या है? मैं जाता हूँ मैं, जाता क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ना, नहीं सॉरी क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। रुक जाओ बाबू, क्रिया हो जाएगी, है ना। 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना, क्रिया हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो हम बताए थे आपको वही होगा, क्या जो मंजूर खुदा होगा। लो पहुंचा दिए ना, कहाँ से कहाँ तक। चलिए जल हो जाएगा, ठीक है, नीर का पर्यायवाची जल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। माँ शब्द किसका स्त्रीलिंग हो जाएगा? ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए, माफ़ी चाहेंगे। लाल किताब में लाल जो है क्या होगा? तो लाल जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, है ना, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम में क्या, राम जो है कौन सा शब्द है? तो संज्ञा हो जाएगा, ये भी करवा चुके हैं आपको, है ना। टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई, पीडीएफ, उसके लिए सॉरी। मैंने किताब पढ़ी कौन सा हो जाएगा? तो विधिवाचक हो जाएगा, इसके लिए भी सॉरी चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, विधिवाचक क्रिया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब न्यू क्वेश्चन है आपके। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो आपका विषाद राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहासन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, सॉरी तत्पुरुष आपका राइट आंसर रहने वाला है, तत्पुरुष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नयन का समानार्थी क्या होगा? तो नयन का आँख हो जाएगा। भाई माफ़ी चाहेंगे आप लोग से, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमसे, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन दोबारा लिख दिए हैं, उसके लिए क्षमा करना। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, है ना, क्षमा करना भाई लोग, आप लोग कमेंट थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया आज। मेहनत रंग लाती है, क्या वाक्य मेहनत रंग लाती है, वाक्य क्या दर्शाता है? अनुभव, है ना, अनुभव दर्शाता है। 37 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? ए हो जाएगा, ठीक है। 37 का डी हो जाएगा, नीति। 37 का क्या हो जाएगा? डी होगा, नीति होगा या ए होगा? मेरे हिसाब से नीति हो जाएगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, 4 किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, संख्यावाचक होगा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने खुद किया, खुद क्या? उसने खुद किया, यह कार्य उसने खुद किया, तो क्या हो जाएगा? वह कार्य उसने खुद, यानी कि निजवाचक। अब ये क्या बोल रहा है? सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण है, विशेषण क्या हो जाएगा? किया का मतलब कियाना तो होगा नहीं, खुद का मतलब खुदना तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देते हैं। मैंने पढ़ा और लिखा, 40 का राइट आंसर क्या रहेगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। देखिए यहाँ पढ़ा और लिखा, दो क्रिया हो रही ना, साथ में संयुक्त हो जाएगा। चलिए अब आपका जीके का क्वेश्चन है, भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्यारा सा कमेंट करेंगे कितना सही किया 40 में आप लोग, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, और यूपी की भी सबसे लंबी नदी है ना। एक का राइट आंसर बी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों की शक्ति कितने प्रकार की प्रांतियां हैं? ठीक है, कितनी शक्तियां हैं भारत में? संघीय व्यवस्था राज्यों में कितनी शक्तियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली 2025 में लॉन्च किया गया है? ठीक है, लॉन्च किया गया है। इंडिया वेदर मॉडल होगा, या फिर भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम होगा, या नेशनल क्लाइमेट सिस्टम होगा, या इंडिया मेट्रोलॉजिकल ग्रिड होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका 3 का राइट आंसर रहने वाला है बी हो जाएगा, ठीक है, भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निम्न में से राज्य जो है चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य है जो 2025 में 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य बना? तो चौथे का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के अगले जनगणना का आरंभ कब होगा? भारत के अगले जनगणना का आरंभ कब होगा? पहले 2011 में हुआ था ना, अब कब होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2027 में होगा। ठीक है, 2027 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जाति गणना यानी कि कास्ट इन्यूमरेशन, ठीक है, कब प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2025 में प्रस्तावित की गई थी, है ना। जाति जनगणना, जाति के अनुसार जनगणना की जाएगी, है ना। चलिए नीचे से कौन सा देश भारत के निवासीय व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित नहीं है? अविभाज्य राज्य होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, राज्य परिषद होगा, विधानमंडल होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद राइट आंसर रहने वाला है, राज्य परिषद राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? भारत में मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बी हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा से, रक्षा सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली नेटिवाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट बता। भाई मजाक मत उड़ाना कोई यार, इंग्लिश इतनी वीक है मेरी, ठीक है, हम हिंदी पढ़ा लेते हैं बढ़िया से, इंग्लिश नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा, यानी कि 2025 में, है ना, 2025 में हुई थी। चलिए क्या राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट सम्मिलित विषय होगा? राज्य सूची रक्षा मंत्री, रक्षा के तहत, या विदेशी नीति, या पुलिस, या फिर मुद्रण एवं मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बाबू लोग आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से फटाक देनी बता देंगे लोग, राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 10 का सी हो जाएगा, यानी कि पुलिस हो जाएगा ना, पुलिस हो जाएगा, राज्य सूची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र में सिविल लिस्ट किसके तहत आता है? केंद्र में सिविल लिस्ट जो है किसके तहत आता है? तो केंद्र सरकार राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय भाषा हिंदी को समर्थन देने वाला है? तो 12 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न के 12 का राइट आंसर अनुच्छेद 343 हो जाएगा, जो भाषा को समर्थन देने वाला है ना, हिंदी भाषा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में भू राजस्व विभाग किस स्तर पर काम करता है? केंद्र, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 13 का, तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य स्तर पर कार्य करता है ना, राज्य स्तर पर भू विभाग, भू राजस्व विभाग जो है कार्य करता है। चलिए समवर्ती सूची यानी कि कंस्क्रूट लिस्ट में शामिल विषय है? विदेश नीति होगा, रक्षा, या शिक्षा, या अंतरिक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। 14 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कह रहा है? भारत में संसद लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550, सॉरी 500 हो सकती है ना। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552 होगा, 555 हो जाएगा, 552 होगा, सॉरी 552 होगा। ठीक है, 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और वर्तमान में भारत के राज्यपाल कौन है? ठीक है, भारत के राज्यपाल कौन है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राज्यपाल, सॉरी भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल यानी कि यूपी का राज्यपाल कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। यदि आप बिहार से देख रहे हैं तो बिहार का राज्यपाल कौन होगा? यदि आप देख रहे हैं झारखंड से तो झारखंड का राज्यपाल कौन होगा? मध्य प्रदेश है तो बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है, किसकी नियुक्ति होती है किसकी सलाह पर? तो 16 का राइट आंसर आपका रहने वाला है, सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में किस वर्ष अपना संविधान लागू किया था? तो 1947 होगा, या 1949 होगा, या 1950 होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है? भारत ने जो अपना संविधान कब लागू किया था? तो राइट आंसर रहने वाला है 1950 में, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा।
भारत में निम्न में से कौन सा शहर जो सेंट्रल पॉलिटिकल राजधानी नहीं है? नहीं है, ठीक है। दिल्ली होगा, लखनऊ होगा, चेन्नई होगा, मुंबई होगा। राइट आंसर क्या होगा? 18 का कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो 18 का बी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ जो हो जाएगा नहीं होगा क्या? सेंट्रल पॉलिटिकल राजधानी नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। वन धन योजना, ठीक है। वन धन योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग को, इसका आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? वन धन योजना किस वर्ष लागू हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में यूके यानी कि कोंकण अभ्यास किस महासागर में हुआ है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 20 का सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंद महासागर में कोंकण अभ्यास, ठीक है। कोंकण अभ्यास जो है, और ये कोंकण अभ्यास किसने चलाया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, किसके लिए था। अब भारत में मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देश की सुरक्षा कवच प्रणाली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की केंद्रीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट शामिल में कौन विषय है, कौन सा है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि विदेशी मामलों में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जातीय जनगणना यानी कि कास्ट प्रस्ताव कब हुआ था? तो 2025 में हुआ था, है ना, 25 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति आयोग यानी कि भारत में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? 24 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 2025 में हुई थी, है ना, 2025 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या कह रहा है? भारत में केंद्र और राज्य के बीच आयकर संग्रह और उसके विभाजन को कौन निर्धारित करता है? 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 25 का बी हो जाएगा, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग हो जाएगा, यानी कि फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर किस स्तर पर अधिकारी होता है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिला स्तर पर अधिकारी होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य विषय सूची में नहीं आता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि रक्षा, ठीक है, रक्षा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत सरकार ने 26 मई 2025 को सूची में बैठक की थी, किसके लिए की थी? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। मिशन सुदर्शन चक्र कब लागू किया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 29 का राइट आंसर, अभी पढ़ा है इसको, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था। चलिए भारत में, ठीक है, भारत में कौन सा राज्य 2025 में स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी जारी करने वाला था? ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 30 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग रहेगा हमारा, और आप लोग बताएंगे आपका कितना क्वेश्चन, 40 + 70 क्वेश्चन हम करवा चुके, ठीक है। 70 क्वेश्चन हो चुका है आपका, 70 में आप लोग कितना किए हैं? राइट आंसर आप लोग बताएंगे, कितना टारगेट किए हैं, कितना लेके आए हैं अंक। उसके बाद में आप लोग 10 रीजनिंग लगाएंगे, ठीक है। चलिए रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्या रहने वाला है? रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अपने रीजनिंग के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हमारा रीजनिंग का अब सेट बचा है सिर्फ, बाकी सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा क्या है? 3, 6, 12 देखेंगे आप लोग। 3 है, ठीक है, 3 है, फिर 6 से 12 हुआ है, 12 से 24 हुआ है, और 24 से क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है हम बता रहे हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर कैसे होगा? 48 होगा आपका राइट आंसर। क्या करना है? दोगुना कर देना है इसको, ठीक है। देखिए 3 को कितना किए? 2 बार, ठीक है। 6 को कितना किए? 2 बार। और 12 को कितना बार किए? 2 बार, ठीक है। आप लोग राइट आंसर देखेंगे। और 24 को करेंगे 2 बार, ठीक है, 24 गुणे 2, यानी कि 48 आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, 48 आ जाएगा। इसको क्या करना है? अपनी वाली संख्या को 2 से गुणा कर देना है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा? देखेंगे 3 को 2 बार किए बराबर 6 आया, 6 को बराबर किए 12 आया, ठीक, और 12 को किए 24 आया, और 24 के किए 48 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 2 रीजनिंग का हमारा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या दूसरा हमारा है,
दो है, 2 से 5 कैसे हुआ, 5 से 10 हुआ है, 10 से 17 हुआ है और 17 से क्या होगा राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बार ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 24, 26, 28, 30। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, 24, 26, 28, 30 है। ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम। 24 होगा, ठीक है, 26 होगा, 28 होगा, 30 होगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं, कैसे हुआ है ये देखेंगे। इसमें क्या करना है आपको, देखेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका देख लेंगे। इसमें क्या किया है, पहले 3 जोड़ा है, ठीक है, 2 में 3 जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है ना, 3 जोड़ा है। फिर इसमें क्या किया है, 5 जोड़ा है, ठीक है, 5 जोड़ा है। फिर इसमें क्या किया है, 7 जोड़ा है। अब क्या करना है आपको, 9 जोड़ देना है ना, क्या कर देना, 9। ऐसे देखेंगे, 2 में +3 किया, ठीक है, क्या 5 में +5 किया, है ना, फिर 10 में +7 किया, है ना। अब क्या करना है, 17 में आपको +9 करना है। आप लोग आंसर देखते रहेंगे, ठीक है, देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। और यहाँ 17 में 9 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 26 हो जाएगा, है ना। 26 राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, देख लेंगे, 26, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम रीजनिंग का सारा कोडिंग डिकोडिंग से रखें और सिर्फ मिसिंग नंबर का आज लेके आए हैं ना। हर एक सेट में एक अभ्यास से क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 144 का 121 है, उसके बाद 144 है, 169 है, फिर क्या आएगा, और ये 225 है। अब इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ये क्या है आपका देखना है, ये स्क्वायर है ना। 121 जो है इसका स्क्वायर है 11 का, है ना, 11 का। इसको क्या करना है, 11 का आप 11 बार गुणा कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब इसके बाद में 144 जो है, 144 जो है आपका 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 का 12 बार गुणा करेंगे, है ना, 12 को 12 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 169 को क्या कर, 169 जो है 13 का हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, 14, अब 14 का स्क्वायर निकालना है आपको, 14 का स्क्वायर निकालना है। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 आएगा, है ना। 14 गुणे 14 करेंगे, 196 आपका राइट आंसर। ऐसे 14 गुणे 14 कर देंगे, 196 राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 गुणे 14, 196 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है, 5 से 11 हुआ, 11 से 23 हुआ और 23 से 47 और 47 से क्या है आपको बताना है। 5 से क्या हुआ है, पहले देखो गुणा करना है, अगर अपनी संख्या में गुणा करना है, ठीक है, पहली संख्या को दोगुना करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा चौथे का, अपनी संख्या को दोगुना करना है, ठीक है, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 5 को क्या किया है, 10 कैसे हुआ, देखिए आपको राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। दोगुना करके 1 जोड़ देना है, ठीक है, क्या हुआ 5 गुणे 5 + 5 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू हुआ 10 + 1 कर दीजिए, 11 आ जाएगा, है ना, बराबर 11 आ जाएगा आपका। अब 11 + 11 कर देंगे, इक्वल टू आपका 22 होगा, प्लस कर देंगे 1, इक्वल टू आपका 23 हो जाएगा, है ना, 23 हो जाएगा। 23 + 23 कर देंगे, 23 + 23 कर देंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा 46, +1 कर देंगे, इक्वल टू आपका 47 हो जाएगा। अब 47 को 47 कर देंगे, 47 को 47 से जोड़ देंगे, इक्वल टू आपका आएगा 94, +1 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 95। तो 95 ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका 95 राइट आंसर रहने वाला है ना, 95 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, 1 से 4 हुआ है, 4 से 9 हुआ है, 9 से 16 हुआ है, 16 से 36 डायरेक्ट कहाँ गया, एक गायब हुआ है, तो भाई क्या होगा। एक में हम 3 जोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा 4, और 4 में हम क्या जोड़ेंगे, इसको क्या करना है, 5 में क्या आपका राइट आंसर होगा बताएं आप लोग। ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग से बनी है, ठीक है, देखेंगे ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ क्या हो गया, 5 का स्क्वायर लाना है, ऐसा नहीं समझेंगे आप, 1 का स्क्वायर देंगे 1 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर देंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर देंगे 9 आएगा, ठीक है, 16 के स्क्वायर देंगे
सॉरी 16 का कहाँ, 4 का स्क्वायर देंगे 16 आएगा, है ना। 4 का स्क्वायर देंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर देंगे 16 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर लाएंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर देंगे 25 अपना राइट आंसर रहने वाला है, 25। तो 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 25 राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 6 देख लेंगे। अब देखेंगे 2 से 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, 8 से 32 हुआ है, फिर 256 और 256 से क्या होगा, कैसे बढ़ेगा भाई। ये तो बहुत लंबा गैप है, ये तो सही नहीं होने वाला है। देखेंगे 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, और 8 दूनी 16 होना चाहिए, 32 कैसे हो गया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है। क्या है प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है आप लोग को देखना है। आप लोग को क्या करना है, पहले 2 गुणे 2 करना है ना। 2 गुणे 2 हुआ, ठीक है। फिर 4 गुणे 2 हुआ, ठीक है। फिर 8 गुणे 4 हुआ, यानी कि इस संख्या को क्रॉस क्रॉस रेस करना है, ठीक है। क्रॉस रेस करना है। 8 गुणे 4 हुआ, 8 चौक 32 हुआ, है ना। अब क्या करना है, अब 32 को 8 बार करेंगे, 32 को 8 बार करेंगे, 8 बार करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, 256 आ जाएगा, ठीक है। 256 आ जाएगा। अब 256 को 32 बार गुणा करना है, ठीक है। 256 को 32 बार करेंगे। चलिए एक बार कर लेंगे, 256 को 32 बार गुणा कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 के 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 11 1 बचेगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 क्या 7 हो जाएगा, है ना। 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 आपका ये, 6 1 7 ये आपका, और 5 5 10 के 0 हासिल है 1 7 और 1 9। ये आपका कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, या तो मिस्टेक हुई है गुणा करने में। ये 2 2 4 8, ठीक है। 8 से गुणा किया गया, तो 16 से करना पड़ेगा आपको। गुणा करने पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 2048 आएगा राइट आंसर, ठीक है। 2048 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 2048 राइट आंसर आएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कह रहा है, 20 से सब 19 हुआ है, 17 हुए, 14 हुए, ये कैसे हुए, फिर गैप हो गया भाई, फिर 5 बचा। इसमें गैप में क्या कर रहा है, देखिए 20 में क्या किया है, -1 किया है, ठीक है। फिर -2 किया है, फिर -3 किया है, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, -4 कर देगा। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर -4 करेगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 में -5 कर देगा, यानी कि 5 बचेगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 यानी कि 10 आएगा राइट आंसर, ठीक है। 10 होगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर 10 आएगा। -4 करेंगे तो 10 आएगा, 14 में -4 करेंगे तो 10 आएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है, 3 से 6 हुए, 6 से 18 हुए, फिर 72 हुए, फिर क्या होगा। देखिए 3 दूनी 6 हुए, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, और 18 चौके 72, है ना। क्या करनी है, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है हमारी, इसमें पैटर्न में क्या करना है, 2 3 4 से गुणा करना है ना। 2 3 4 से गुणा करना है, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। 72 को 5 बार गुणा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, है ना। और 7 बचे 35 1 36, यानी कि 360 राइट आंसर रहने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। 360 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 का। फिर डी होगा 432, 360 होगा या 432, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दोनों आंसर आ रहा है इस टाइम, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, पहले 4 हुआ है, 4 से 18 हुआ, 18 से 100 हो गया, फिर 294, इतना लंबा गैप, अब क्या होगा भाई। अब तो फंस गए पूरी तरह से, है ना।
पूरी तरह से फंस गए। अब तो क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या आएगा, आपको गैप दे रहे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर आपका 882 होगा। कैसे होगा आप लोग को ये आंसर देना है, ठीक है। 2 प्रश्न हम हिंदी के पूछे थे आपसे, ठीक है। क्या हुआ, 2 प्रश्न हम जीके के पूछे थे, ठीक है, जीके के पूछे थे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे थे हम आपसे बता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या आपसे हम पूछे थे, एक 19 पूछे थे और एक 29 पूछे थे, ठीक है। जीके का 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। कौन से, 19 और 29, ये 2 पूछे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है, रीजनिंग का 2 क्वेश्चन पूछे, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, एक 10 और एक क्या हो जाएगा आपका, 10 के बाद क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन या 8वां पूछे हैं, ठीक है। हल कर दिए, राइट आंसर बता दिए आपको, ठीक है। क्या आएगा, कैसे आएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। कैसे आएगा राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग को फ्री पीडीएफ पाने के लिए रोहित सैनी COP जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। और इस चैनल को जहाँ से जहाँ तक पहुँचा पाएँ पूरा का पूरा वीडियो देखें और शेयर करें। बल्कि आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। मन लगाकर तैयारी करिए, हम आपके साथ। जय हिंद, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।